मैं आपको ऐसी अपबीती बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मैं कुछ साल पहले कॉस्टको के लिए गाड़ी चला रहा था। यह साल के इसी समय के आसपास था। हम आमतौर पर छुट्टियों के मौसम के कारण विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त खिलौने की खेप ले जाते थे। हमें एक कॉल आया कि ग्रामीण केंटकी में हमारे एक स्थान को अपनी विशाल स्पाइडरमैन गुड़िया को फिर से भरने की आवश्यकता है। वे जानते थे कि मैं एक तेज ड्राइवर हूं, इसलिए मैं देर रात की ड्यूटी दे रहा था। मैंने अपना ट्रक लोड किया और 265 पर निकल पड़ा। सुबह के करीब 3 बजे मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मैंने सोचा कि यह थकान की वजह से है और मैंने 2-4 बार झपकी ले ली। करीब 15 मिनट बाद सड़क पर कोहरा छाने लगा। मेरा मतलब है कि इससे पहले या बाद में कभी भी कोहरा इतना नहीं था। यह इस हद तक बढ़ गया कि मुझे एक तरफ गाड़ी रोककर इंतजार करना पड़ा। सड़क पर कोई और कार नहीं थी और मैं समय से आगे था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक कि मौसम थोड़ा साफ ना हो जाए। करीब 5 मिनट तक चुपचाप खड़े रहने के बाद मेरा ट्रक बंद हो गया। कोई लाइट नहीं, कोई इंजन नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने अपना सीबी आजमाया, लेकिन कोई नहीं मिला। मैंने अपना सेल फोन चेक किया और कोई सिग्नल नहीं था। मैं वहां बैठा अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। तभी मुझे एक बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे यह आवाज एक महिला के रोने में बदल गई, या कम से कम मुझे तो यही आवाज सुनाई दी। अब मैं एक बड़ा आदमी हूं, 250 पाउंड वजन का, लेकिन मैंने अपनी टैक्सी से उतरने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी खिड़की नीचे की और पूछा कि क्या किसी को मदद की जरूरत है। उस समय रोना बंद हो गया। फिर मैंने एक भयावह हंसी जैसी आवाज सुनी। उस समय मुझे लगा कि यह हंसी मेरी ओर निर्देशित थी। मैंने अपनी खिड़की ऊपर की और ऐसा लगा कि मैं जितना ज्यादा डरता, उतनी ही तेज हंसी आती। फिर जैसे ही यह शुरू हुई, यह बंद हो गई और बस इसी तरह मेरा ट्रक फिर से चालू हो गया और कोहरा छूट गया। मैं वहां से नरक से निकले चमगादड़ की तरह भागा। मैं अगले ट्रक स्टॉप पर पहुंचा और गाड़ी रोकी। मैं बाथरूम की ओर भागा और अपने चेहरे पर पानी डाला और खुद से पूछा, क्या यह सच में हुआ था?